15 फरवरी 2026 ये वक्त था T20I वर्ल्ड कप का। कोलंबो के आर प्रमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला और इस इम्पोर्टेंट गेम में हमारे प्लेयर्स पहले बैटिंग करते हुए रन्स बनाने में काफी स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन उसी मैच में एक लड़का था जिसने सेम उसी पिच पे ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से 40 गेंदों में 77 की नॉक खेल दी और इंडियन टीम को 175 के एक बढ़िया टोटल पे पहुंचा दिया। और फिर हमारी टीम ने 61 रनों से ये मैच भी जीत लिया और प्लेयर ऑफ द मैच बने वही आतिशी बल्लेबाज जिनका नाम था ईशान किशन। और हैरानी की बात तो ये है कि लगभग पिछले 2-2.5 साल से ये खिलाड़ी हमारी टीम से कोसों दूर रहा था और 2022 में ईशान किशन ने इंडिया के लिए फास्टेस्ट डबल सेंचुरी भी लगाई थी, पर उसके बाद भी टीम में वो अपनी जगह ठीक से पक्की नहीं कर पाए थे। और फिर जब ये कुछ साल तक इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर रहे थे तब लोगों का यही मानना था कि ये खिलाड़ी अब खत्म हो चुका है और टीम में अब ईशान किशन की वापसी कभी भी नहीं होने वाली। बट कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कमबैक हुआ और कमाल का यादगार कमबैक हुआ और आज की इस वीडियो में हम इसी यादगार कमबैक की बात करेंगे और देखेंगे द राइज, फॉल एंड द कमबैक ऑफ ईशान किशन। तो आइए हमेशा की तरह कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो 2014 में 16 की उम्र में ईशान ने झारखंड की तरफ से अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और जल्द ही उन्होंने लोगों को अपनी बैटिंग से परिचित करा दिया। और जल्द ही हुए 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने इंडिया को लीड भी किया और इंडिया उस वर्ल्ड कप के फाइनल तक भी गई, लेकिन वेस्ट इंडीज से वो फाइनल हार के बाहर हो गई। लेकिन उसी साल ईशान ने अपना IPL डेब्यू भी कर दिया जहाँ वो गुजरात टाइटंस की तरफ से खेले। लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप हो या IPL दोनों में उनका बैटिंग फॉर्म ठंडा सा रहा था। बट फाइनली 2016 के रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ उन्होंने 273 की कमाल की पारी खेल दी, वो भी केवल 336 बॉल्स में। देन 2017 के IPL में अगेन गुजरात लायंस की तरफ से खेलते हुए उन्होंने इस बार 11 मैचेस में 277 रन तो बनाए। लेकिन फिर 2018 में राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग्स की इस लीग में वापसी हुई तो गुजरात लायंस 2018 में रही ही नहीं और इसलिए ईशान किशन ऑक्शन में है और 2018 के मेगा ऑक्शन में मुंबई ने उनको 6.2 CR के प्राइस पे अपनी टीम में शामिल कर लिया। पर 2018 और 19 दोनों ही साल उनके लिए कुछ खास नहीं रहे। इनफैक्ट 2019 में तो वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे, जहां 7 मैचेस में वो मात्र 101 ही रन बना पाए थे। लेकिन फिर आया 2020 का IPL और यहाँ से सब बदलने लगा। इस बार केवल 14 मैचेस में 57 के एवरेज से ईशान ने 516 रन ठोक दिए और MI के हाईएस्ट रन स्कोरर भी बने और IPL की ट्रॉफी भी उठा ली। अब इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद उनका इंटरनेशनल डेब्यू तो होना ही था और 14 मार्च 2021 को ये हो भी गया। इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले ही मैच में ईशान किशन ने एक जबरदस्त 50 लगाई और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। फिर 18 जुलाई 2021 को उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ODI डेब्यू भी कर दिया और वहां पे भी एक 50 लगा दी। पर उस साल का IPL उनके पक्ष में नहीं गया। 10 मैचेस में वो वहां सिर्फ 241 ही रन बना पाए और 2021 के T20 वर्ल्ड कप में उन्हें एज अ बैकअप ओपनर सिलेक्ट किया गया, पर वहां उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका ही नहीं मिला। पर उसके बाद भी जहां जहां उनको चांस मिलता था वहां वो अच्छा खासा परफॉर्म करके दे रहे थे और ऐसे ही समय बीतता चला गया और आ गया 10 दिसंबर 2022 जहां रोहित की गैरहाजिरी में ईशान को फिर से एक बार खेलने का मौका मिला और उस मैच में ही ईशान ने 210 रन ठोक दिए, वो भी मात्र 131 बॉल में और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। उस दिन उन्होंने फास्टेस्ट डबल सेंचुरी तो मारी ही थी, वहीं वो यंगेस्ट टू स्कोरर डबल सेंचुरी भी बन चुके थे। और मजे की बात तो ये है कि उस 210 में से ईशान ने 156 रन केवल बाउंड्रीज में बना डाले थे। तो अब यहाँ से टीम में इनकी जगह लंबी टाइम तक पक्की हो चुकी है, ऐसा लोगों का मानना था। बट जल्द ही हुए श्रीलंका के खिलाफ ODI सीरीज में ईशान किशन ड्रॉप कर दिए जाते हैं, जिससे हर कोई पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। फिर 2023 के IPL में इन्होंने 16 मैचेस में 454 रन बना दिए। परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी थी इनकी, बट दूसरी तरफ से गिल ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया था, जिसके कारण वर्ल्ड कप में गिल के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो चुके थे। मतलब ईशान की ओपनिंग स्पॉट अब छीन चुकी थी और उन्हें अब अलग अलग पोजीशन पे खेलना पड़ता था, जो कि ऑब्वियसली किसी के लिए भी मुश्किल ही होता था। बट 2023 के एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जब इंडियन टीम 66 पे 4 हो चुकी थी, वो बहुत ही मुश्किल में थी, तब ईशान किशन 82 की एक धमाकेदार पारी खेल के इंडियन टीम को संभाल देते हैं। पर बारिश के कारण इस मैच का कोई रिजल्ट ही नहीं आ पाता और अब वर्ल्ड कप से पहले गिल 2 मैचेस के लिए बाहर भी हो जाते हैं, जिसके कारण ईशान को वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिलता है। पर फिर जैसे ही गिल की वापसी होती है, ईशान किशन बेंच कर दिए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड कप में उन्हें फिर खेलने का मौका ही नहीं मिलता।
अब इंटरनेशनल डेब्यू के 2 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक टीम में उनकी जगह बिल्कुल फिक्स नहीं हो पाई थी। वर्ल्ड कप के जस्ट बाद हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में ईशान ने अच्छा परफॉर्म किया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगले सीरीज में भी वो टीम में होते हैं, बट तभी वो BCCI से कुछ टाइम का ब्रेक मांगते हैं और वो ब्रेक उन्हें मिल भी जाता है, लेकिन शायद उम्मीद से ज्यादा लंबा, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ अगले सीरीज से वो बाहर रहते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने के कारण उन्हें BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और उसके बाद उनका 2024 का IPL सीजन भी बहुत ही ज्यादा साधारण रहता है, जहां वो 14 मैचेस में मात्र 320 ही रन बना पाते हैं। और अब यहाँ से सब कुछ ईशान के लिए बुरा ही हो रहा था, बट कहानी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। यहाँ से अब ईशान के करियर का न्यू चैप्टर शुरू होने वाला था, जो कि था कमबैक। और इंडियन टीम में कमबैक के लिए उन्हें वही करना था जिसके वजह से वो भी टीम से दूर थे। तो अब ईशान किशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और हर तरफ अपनी बैटिंग से धूम मचा दी, और इसका इनाम उन्हें 2025 के मेगा IPL ऑक्शन में मिला, जहां वो 11.25 करोड़ में SRH की तरफ से पिक कर लिए गए। और 2025 IPL के अपने पहले ही मैच में ईशान राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपनी पहली IPL सेंचुरी भी लगाते हैं और एक ताबड़तोड़ 106 रनों की पारी खेलते हैं। बट उनका बाकी का IPL सीजन काफी ठंडा रहता है, लेकिन फिर से एक बार वो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करना शुरू करते हैं। और फिर फास्ट फॉरवर्ड करके हम लोग डायरेक्ट चलते हैं दिसंबर 2025 में, जहां पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में झारखंड की टीम पहुंचती है, वो भी ईशान किशन की कैप्टनसी में, और सामने होती है हरियाणा की टीम। अब बाकी नॉर्मल लोगों के लिए ये कोई बड़ा मैच नहीं था, लेकिन ईशान किशन के लिए इस मैच की अहमियत अलग ही थी। और बैटिंग करते हुए ईशान अलग ही फॉर्म में नजर आते हैं और फाइनल मैच में 49 गेंदों में 101 की जोरदार पारी खेल के सबको बता देते हैं कि मैं वापस आ गया हूं। और उनके कंट्रीब्यूशन से फाइनली झारखंड अपना पहला स्मैट ट्रॉफी जीत लेती है, और अब फाइनली ईशान को इंडियन टीम का बुलावा आ जाता है। अब T20I वर्ल्ड कप से जस्ट पहले हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया की T20 सीरीज में ईशान किशन लगभग 2 साल के बाद इंडियन टीम में अपना कमबैक करते हैं, और वहां सेकंड T20I में मात्र 32 बॉल्स में वो 76 रन भी बना देते हैं। वहीं फिफ्थ T20I में तो वो अपनी पहली सेंचुरी भी लगा देते हैं, जहां वो 43 बॉल्स में 103 की पारी खेल देते हैं। देन T20I वर्ल्ड कप में भी उनका सिलेक्शन होता है और वहां भी ईशान कमाल का परफॉर्म कर देते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जहां बाकी के बैटर स्ट्रगल कर रहे थे, वहां पे ईशान 40 गेंदों में 77 की पारी खेल के इंडिया को वो मैच जिताते हैं। और फाइनली इंडिया को 2026 का T20I वर्ल्ड कप जिताने में भी वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले तक क्या किसी ने सोचा होगा कि अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन के होते हुए ईशान किशन हमें इंडियन टीम की जर्सी में इस तरीके का परफॉर्मेंस देते हुए दिखेंगे। ईशान किशन का ये कमबैक सच में कमाल का था, और वर्ल्ड कप के बाद भी वो रुकते नहीं है। IPL 2026 में कमिंस की गैरहाजिरी में वो SRH को लीड करते हैं और उनकी कैप्टनसी में टीम अच्छा परफॉर्म भी करती है। और विद द बैट भी इस सीजन में ईशान ने 40 की एवरेज से और 182 की स्ट्राइक रेट से 602 रन बना दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेटर में RR से हार के उनकी टीम IPL से बाहर हो गई। बट वहां भी ईशान ने बैट से अच्छा कंट्रीब्यूट करा था और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वो अकेले दम पे SRH को ये मैच जिता देंगे। तो देखा आप सबने कैसे एक खिलाड़ी जो डेब्यू के बाद बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी टीम में अपनी जगह फिक्स नहीं कर पा रहा था, और 2023 वर्ल्ड कप के बाद वो टीम से ऐसा गायब हुआ कि लोग बोलने लगे कि अब इसका करियर खत्म है। पर उस सिचुएशन से भी जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, वहां से भी ईशान किशन ने कमबैक करके हमें ये बता दिया कि हार जाने और हार मान लेने में काफी फर्क होता है।